हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल सुपर राणा में। मैं अक्षित राणा आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। आज की वीडियो गेम प्ले वाली नहीं होने वाली है, आज की वीडियो टिप्स और ट्रिक्स वाली होने वाली है। मैं आज आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिनकी वजह से आप अपना रिकॉइल कंट्रोल, अगर आप ज़ायरो प्लेयर है तो अपना ज़ायरोस्कोप, नीडिंग और ड्रॉप शॉट, जंप शॉट, इन सब को अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। आपको ये सब तो पता है कैसे इस्तेमाल करने हैं, पर फिर भी मेन टाइम आने पे आप इनका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो यही एक वजह होती है प्रो और उसके बीच में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ देखो होती है परफेक्ट सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी नहीं, परफेक्ट। आपको ये पता लगाना ही होगा कि आपकी परफेक्ट सेंसिटिविटी है क्या। तो उसके लिए अब मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आप ये ट्रेनिंग में आ जाइए। उसके बाद आप अपने सारे स्कोप की अलग अलग सेंसिटिविटीज़ होती हैं। आप सबसे पहले ये देखिए आप कौन सा स्कोप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। वो 4x है, 3x है, जो भी स्कोप आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं उस स्कोप की सेंसिटिविटी आपको ज़्यादा ध्यान रखनी है और देखना है कि आपका रिकॉइल कितना हो रहा है, आपका एडीएस कैसा है, आपका कैमरा कैसा है। तो फिलहाल चलो पहले हम यहाँ से दूर चलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बता ही रहा हूँ, आप सेंसिटिविटी बहुत मायने रखती है। अगर आपकी सेंसिटिविटी बहुत बेकार होगी तो ना आप कभी ढंग से रिकॉइल कंट्रोल कर पाएंगे, ना आप अपना एम असिस्ट कर पाएंगे। आपका सब कुछ बेकार हो जाएगा। आप कितना ही कोशिश कर ले प्रो जैसे सीखने की, पर नहीं हो पाएगा भाई बिना सेंसिटिविटी के। आपको अपनी परफेक्ट सेंसिटिविटी जाननी होगी। अभी अभी आपने, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो पहले आप अपनी हाई सेंसिटिविटी करके देखिए, जो हाई होती है, कस्टमाइज नहीं, हाई। उसके बाद अपनी सेंसिटिविटी बढ़ाते रहिए। हाँ, तो सेंसिटिविटी की सबसे पहले आप अपनी सेटिंग में सेंसिटिविटी पे आ जाइए। देखिए यहाँ बहुत सारी टाइप की सेंसिटिविटी होती है, कैमरा, एडीएस, ज़ायरो वाली। तो आप एक काम कर सकते हैं, मेरी सेंसिटिविटी भी अगर आपको चाहिए तो ले लिए। और मैं तो कहूँगा कि आप अपने से सेंसिटिविटी बताइए। मैं ज़ायरो बेस नीडिंग के लिए इस्तेमाल करता हूँ, स्कोप में नहीं करता। तो देखो मैंने सब कुछ 1 और 10 के बीच में रखा है। और 8x पे मैं थोड़े ज़ायरो यूज़ करता हूँ स्नाइपिंग के लिए, क्योंकि मैं नीड का इस्तेमाल करता हूँ ना। तो अगर आप ये चाहते तो मेरे से देख लीजिए। एडीएस से आप बस इतना समझिए, एडीएस से आपका रिकॉइल कंट्रोल होता है। आप जिस स्कोप को जिस हिसाब से रखेंगे, आपका जो ऊपर जाता है ना, आप अच्छे से उसको नीचे खींच पाएंगे। एडीएस का बस ये काम है। और कैमरा तो बस एक चीज़ पे आप ध्यान रखिए, एम असिस्ट, मतलब एक बंदे से दूसरे बंदे पे जो आप एम ले आते हैं स्कोप खोल के बिना गोली चलाए, वो चीज़ हुई। तो आप मेरी सेंसिटिविटी ले सकते हैं, खुद की सेंसिटिविटी बना सकते हैं। तो अब हम करते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 की बात। वैसे इस सेंसिटिविटी की आपको यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस दिख जाएंगी, जिससे आप देख के अपनी सेंसिटिविटी बना सकते हैं। तो अब पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 2 के लिए चलो यहाँ चलते हैं ज़रा। हाँ, तो अब आप समझ ही गए होंगे। मैं अगले टॉपिक है हमारा बटन मतलब पबजी में जितने भी बटन है उन सबका कुछ ना कुछ तो यूज़ है ही, तो उनको इस्तेमाल करो। जैसे कि अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जैसे आपने पीक फायर इनेबल तो कर दिया, पर आप मेरे को सच से बताना लास्ट टाइम आपने पीक करके कब किस बंदे को मारा था। स्कोप खोल के बंदे चलो लोग मार भी देते, पर बहुत सारे बटन हैं जिनका लोग इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कि लोगों को अभी तक जंप का सेपरेट में इस्तेमाल करना नहीं आता है कि कब कौन से काम आती है। अब बहुत सारे बंदे क्या होते हैं, वो खिड़की नहीं कूद पाते। ये देखिए, जैसे मैं ये कूद ही नहीं पा रहा भाई। कई बार हम खिड़की में अटक जाते हैं, दरवाजे के रास्ते जाना पड़ता है, फिर वहाँ पे थोड़ा रुकते हैं, फिर जाते हैं। तो इसको क्या करना, इससे सीखने के लिए आपको पहले दौड़ के आना है। जंप और वो नीचे बैठने वाला क्राउच एक साथ दबाना है, जंप क्राउच एक साथ। या आप जंप और प्रोन भी कर सकते हैं। पहले जंप करना है, आप खिड़की पर अटकेंगे और उसका क्राउच दबा के अंदर जाना है। देखिए आपको ये भी सीखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इसके बाद अब देखो, इस जैसे हम यहाँ पे चले, फिर ये देखिए आपको ये सीखना ही होगा। ये ट्रेनिंग में आइए, इन घरों में कूदते फांदते रहिए, ये बहुत काम आता है भाई। अब अगली चीज़ देखो, आपको यहाँ पे ये इसके फायर के बटन के बगल में स्कोप चेंज करने का दिख रहा है। इसका भी आपको यूज़ करना सीखना ही होगा। बहुत सारे बंदे मैंने देखा कि इसका साइज़ एकदम छोटा करके इसको साइड में लगा देते हैं। भाई इसका इस्तेमाल कुछ ना कुछ इस्तेमाल है, तभी तो इसको दे रखा है। जैसे पहले मैं भी इसको बिल्कुल छोटा करके साइड में लगा देता था, पर बाद में मेरे को इसका यूज़ पता चला, तब मैंने इसका यूज़ कर दिया। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे एक बंदा है, मैंने इसको मारा 4x से, फिर मैं बैक खोल के 3x लगाऊंगा, फिर इसको थोड़ा ना मारूंगा। जब तक मैं बैक खोलने जाऊँगा तब तो बंदा मेरी पेटी बना देगा। तो इसके लिए इसको दे रखा है। इसको आप दबाइए, जो बंदूक चाहिए वाला स्कोप लगाइए, इसका इस्तेमाल यूज़ कीजिए। देखो ऐसे कई सारे बटन हैं जिनको आप सारे बटनों का इस्तेमाल कीजिए, चाहे आपको उसके लिए आपके फ़ोन पे जगह हो या ना हो। भाई बटन दे ही तो इसलिए रखे हैं, उन सब का इस्तेमाल करना ही होगा भाई। इसके बिना प्रो बिल्कुल भी नहीं बन पाएंगे।
और जैसे कि अब आपको अलग अलग शॉट, ये तो आपने यूट्यूब पे कई वीडियो देख दी होंगी कि क्राउच शॉट, जंप शॉट, वहीं पर इनसे कुछ नहीं होता। आप अगर किसी के सामने क्राउच करते हैं तो आप 50% चांस उसको मारेंगे और 50% चांस है खुद मरेंगे, क्योंकि वो भी तो क्राउच करेगा भाई। आप जंप शॉट ले रहे हैं तो वो भी तो ले सकता है। तो इसका यूज़ असलियत में क्या है कि आपको कॉम्बिनेशन बैठाने होंगे। आप क्राउच और जंप एक साथ कीजिए, मतलब पहले कूदे फिर लेट जाइए, जैसे आपने क्राउच किया फिर कूदे, पीक करा फिर कूदे, पीक करके लेट गए। मतलब इनको ऐसे कॉम्बिनेशन बनाइए कि बंदा कंफ्यूज हो जाए कि अभी तो ये उछला था, उछल के जैसे मेरे पास आया अचानक से लेट गया, तो वो ऐसे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। तो इसको बोलते हैं, इससे आपका बंदा 90% केसेस में मरेगा। तो यही प्रो बंदे करते हैं। तो अगला टॉपिक्स आप समझ ही गए होंगे, आप देख दिया होगा आपने, वो है थ्रोएबल्स। थ्रोएबल्स का भाई इस्तेमाल कीजिए, उनको इसलिए रखा है, आप चाहे आपको पता है घर के अंदर बंदा है नहीं है, पर फिर भी आप एक नीड कर ही दीजिए। नीड नहीं कर रहे, स्मोक ही कर दीजिए, आपकी सेफ्टी हो जाएगी भाई। अब देखिए बहुत सारे बंदे को नीड और स्मोक में बहुत दिक्कत होती है, तो मैं बताता हूँ जैसे मैं करता हूँ। जाइरोस्कोप बहुत अच्छी चीज़ है। अब मैं पहले आपको बिना जाइरो के दिखाता हूँ। मैंने क्लोज करा भाई, बहुत दिक्कत होती है बिना जाइरो के। ये मैंने खींचा, मेरे को थंब से ले जाना पड़ रहा है, मेरा बिल्कुल भी वो नहीं बैठ रहा है और ये इधर उधर गिर जाता है। अगर दरवाज़ा खुला है तब तो फेंकने में आसानी होती है, पर अगर बहुत सारी खिड़कियों के अंदर फेंकना है तो भाई बहुत दिक्कत आती है ये फेंकने में। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बिना जाइरो के आप फेंक ही नहीं पाओगे, फेंक तो पाओगे, बहुत प्रैक्टिस लगेगी, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जाइरो का इस्तेमाल कीजिए। और अगर आप नहीं चाहते, चलो देखिए मान लीजिए बंदा अगर वहाँ पे तो कोई बात नहीं, पर यहाँ पे अगर बंदा है, देखिए यहाँ पे, तब हम क्या करेंगे। तो उसके लिए अब मैं आपको जाइरो के साथ दिखाता हूँ। हम जैसे मैंने जाइरो ऑन कर दिया, तो देखिए जब ऐसी सिचुएशन आती है तो देखिए अब जाइरो कितना यूज़ आता है। देखिए मैंने दरवाजे पे फेंका, दरवाजे से टकरा के बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं पे फटा नीड। तो आप अगर आपको जाइरोस्कोप यूज़ नहीं करना है पर आपको नीडिंग के लिए बस जाइरोस्कोप यूज़ करना है, तो अभी आप वीडियो को पीछे करके सेंसिटिविटी देख सकते हैं, वो बिल्कुल सही है। मतलब उसमें बस ये हिलेगा, आप स्कोप खोलोगे कुछ भी किसी बंदे को मारोगे तब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए जैसे ये देखिए बिल्कुल वहीं पे फटा। भाई देखो जो ये थ्रोएबल्स हैं ये बहुत काम आते हैं। अगर आप कभी 1v4 करने वाले हैं, किसी घर पे रश करने वाले हैं, इनको आपको फेंकना आना चाहिए। अब आप किसी घर में रश कर रहे हैं और आपको नीडिंग ही नहीं आती, आपने नीड गलती से अपने लोगों पे फोड़ दिया, बहुत होते हैं ऐसे। तो यही पहचान होती है कि आप कैसे प्रो प्लेयर हैं कि नूब प्लेयर हैं। जो नूब प्लेयर होते हैं वो अपने पे स्मोक डालते हैं, पर जो प्रो प्लेयर होते हैं वो अपने से दूर डालते हैं बंदों को कंफ्यूज करने के लिए कि बंदा कहाँ है। अब हम अपनी चौथी टिप्स की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अभी तक मैंने जितनी टिप्स बताई बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथी वाली तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप फोटो से समझ ही गए होंगे, कवर टू कवर। भैया आपको बंदे को मारना तब है जब आपके पास अच्छा कवर हो। मान लीजिए देखिए वहाँ पे एनिमी है और मैं यहाँ पे हूँ, मैंने फायर किया, उसका तुरंत कवर पे आ गया, फिर फायर किया, फिर कवर, फिर फायर किया, फिर कवर, फायर कवर। बस आपको यही करता रहना है। प्रो प्लेयर हमेशा यही करते, तभी तो उनकी, आप उन पर कितना भी फायर कर लो, उन पर गोलियाँ लगती भी हैं तो बहुत कम लगती हैं। जैसे आपको कवर टू कवर भागना है, आप कहीं पे आप मतलब जोन बन रहा है और आप सीधे खुले में भाग रहे हो, भाई AWM का शॉट पड़ेगा, M24 का पड़ेगा, किसी भी चीज़ का पड़ सकता है। इसलिए आपको एक पेड़ से दूसरे पेड़ के पीछे जाना है, भाई सांप नहीं बनना, पहले ही बता रहा हूँ। आप कवर ढूंढिए ना, आप अगर खुद कवर बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खुद बनाएंगे मतलब अब जैसे वहाँ पे बंदा है, अब पेड़ पत्थर इन सब का कवर तो हर कोई बना देता है, पर भाई कवर बनाना मतलब कि आप हर जगह हर चीज़ को कवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आप हाइट पे हैं, उसको कवर बना सकते हैं, ज़मीन को कवर बना सकते हैं। बंदे बहुत ज़मीन पे भी नहीं मार पाते, कहीं पे हल्का सा गड्ढा जैसा है उसको कवर बना सकते हैं। भाई गाड़ी सबसे मस्त कवर मैं बोलता हूँ गाड़ी होती है। अगर आप जोन में अकेले हैं, आपके सारे टीममेट मर गए, तो आप अपने साथ गाड़ी रखिए। लास्ट जोन आपको पता है कहाँ पर बन रहा है, आप वहाँ पर गाड़ी को ले जाइए और फोड़ दीजिए। गाड़ी का जितना अच्छा कवर बनता है भाई, मैं सही में बोल रहा हूँ, गाड़ी का कवर सबसे मस्त लगा मेरे को आज तक, बहुत काम भी आता है। तो जो मतलब आपको पता ही होगा, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी दी होंगी। तो अब देखिए एक कवर तो ये सबसे अच्छा कवर, एक और ये भी होता है कि आप रिच का इस्तेमाल कीजिए। आपने सारे प्रो प्लेयर्स को देखा होगा, एक दो टाइप के रश करते हैं। एक क्या करते हैं कि गाड़ी बिल्कुल घर पे ठोकी, घर के अंदर घुसे और मार दिया सबको। तो इसमें क्या होते हैं 50% चांस होते हैं कि वो जीत पाएंगे और 50% होते हैं कि नहीं जीत पाएंगे अगर वो टीम प्रो हुई। पर दूसरे प्लेयर्स होते हैं जो रिच का इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी को घर से दूर रिच में रोकते हैं और वहाँ से पहले एक बंदा नॉक करने की कोशिश करते हैं एटलीस्ट। और जैसे उनका एक बंदा नॉक होता है उसके बाद बिल्कुल खुले में रश करते हैं, क्योंकि टीम पूरी पैनिक हो जाती है ना।
अब आप इस पिक्चर को देख के समझ नहीं पा रहे होंगे, तो मेरा कहने का मतलब है कि बिल्कुल अपने बंदे को कंफ्यूज करना है। मान लीजिए घर के अंदर बंदा है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ जो सारे नूब्स करते हैं, बिल्कुल घर में घुस गए, बंदा देखा, उसके पीछे पीछे गए, डर 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 उसको मार दिया। भाई इसमें आपके पास बिल्कुल भी चांस नहीं होता कि आप जीत पाएंगे। मतलब आप 100 में से, मतलब 10 में से आप 3 मैच होंगे जो आप जीत पाएंगे, 30% चांस है। पर दूसरा क्या है, वहाँ पे बंदा है, मान लीजिए आप गए, अगर कोई प्रो प्लेयर उसने यहाँ से फायर किया, दूसरी तरफ से घूम के आ गया, बंदे को बिल्कुल कन्फ्यूज कर रहा है कि भाई फायर वहाँ से दे रहा है, ये यहाँ से कहाँ से आ रहा है, और बिल्कुल बस मार दिया। आपने यूट्यूब पे किसी की भी लाइव स्ट्रीम देखी हो, लाइव वीडियो देखी, चाहे कैसीटो हो या डायनामो हो या कोई भी हो, वो जिधर से फायर करता है उधर से नहीं जाता है। अगर वो बिल्डिंग की एक तरफ से फायर करेगा तो दूसरी तरफ से घूम के जाएगा। भाई इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको गौर करना चाहिए, और ये बहुत बेसिक टिप्स हैं। आपने एक तरफ से नीड डाला, आपको पता है अब उधर बंदा तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि उसने नीड की आवाज़ सुन दी होगी, वहाँ से निकलेगा ही निकलेगा, तो आप दूसरी तरफ से बाहर आ जाइए। आपको इन सारी की सारी टिप्स और ट्रिक्स का अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो आप बिल्कुल भी आपका जो सेंसिटिविटी के हिसाब से आपका रिकॉयल कंट्रोल, जाइरोस्कोप, नेडिंग, ये सब आपकी बिल्कुल सुधर जाएंगी। बस आपको इनकी रोज़ 5 मिनट भी ट्रेनिंग करोगे ना आप किसी भी एक चीज़ की, आप उस चीज़ में परफेक्ट बन जाओगे। भाई तो देखो, मैंने आज आपको जितनी भी टिप्स और ट्रिक्स बताई हैं, रिकॉयल कंट्रोल, सेंसिटिविटी, मतलब जितनी भी बताई, इन सब की आप प्रैक्टिस कहाँ करोगे, कवर टू कवर वाली, इन सब की प्रैक्टिस आपको बस 2 जगह हो सकती हैं। एक आपका TDM है और एक आपका क्विक मैच है। क्विक मैच मैं बोलूँगा सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें क्या है कि आपको उतरना है, बंदूक मिलेगी, और उसमें बंदूक भी आसानी से मिल जाती है, उतरते ही हर किसी को बंदूक मिल जाती है, और बस बंदे मारना। आप 1v4 करके जाइए, सोलो से स्क्वाड में उतरिए, और आप मान लीजिए एक स्क्वाड है, आप उस स्क्वाड का कम से कम एक बंदा तो खा पाएंगे, उससे आपको कुछ तो पता चलेगा कि कैसे आप एक स्क्वाड को मार सकते हैं। और अगर सोचिए, अगर आपके पास पूरी स्क्वाड होती, तो अगर आप हर एक बंदे एक मारते हो, आप पूरी स्क्वाड खा गए थे। तो मतलब आपको बस एक चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि मैच में उतरे, कैंप नहीं करना है भाई। नहीं, अगर मान लो कैंप कर करके आपका चिकन डिनर हो गया, तो उसका फ़ायदा क्या होगा, बिल्कुल भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आपको क्या करना है, बिल्कुल फेयरली खेलना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तो अब अगली वीडियो में मिलते हैं। I am the one, don't wait your son, don't need a gun to get respect up on the street. Under the sun, the best the sun will